बिलासपुर के सबसे बड़े दुर्गा पंडाल के बारे में मैंने तो आपको बता ही दिया था। अब पता करते हैं कि बनने के बाद यहाँ का व्यवस्था और किस टाइप का, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, सारा चीज का जानकारी लेते हैं सर लोग से। चलिए सर नमस्ते। सर जैसे हम लोगों ने पहले तो मतलब पंडाल बनने से पहले सारा चीज जानकारी लिया था सर लोगों से, तो आपका विचार क्या है सर? जैसे बन चुका है अब पूरा पंडाल, अब आपका विचार क्या है इस बारे में? कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं बताइएगा। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, निश्चित रूप से प्रचार प्रसार के माध्यम से आप लोग की भूमिका अहम रही है और जो भावता दिख रही है उसका परिणाम भी जनता के बीच में ये है कि यूट्यूबर ने इसको बहुत ज्यादा एक पानी की बरसात की तरह बरसाया। उसका असर ये होगी, जिस तरह छत्तीसगढ़ पूरे देश में बरसात हो रही ना, लगभग वही आलम यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर भक्तजनों की बरसात दिखाई दे रही है और लगातार पूरे छत्तीसगढ़ से यहाँ पर लोग दर्शनार्थ के लिए आ रहे हैं। मेरे बहुत से पत्रकार मित्र हैं, वो मजाक में बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग दुर्गा बैठाले वाले लोग परेशान है। बोला क्या हो गया? अरे कोई परेशान है, साला आ रहा, कोई बोल रहा साली आ रही है, कोई बोलता है कि यार मेरा दादा आ रही है, दादी आ रही है। तो बोला चलो इसी बहाने कम से कम लोग आ जा तो रहे ना। हमारी इस दुर्गा उत्सव की परंपरा से लोगों में भाईचारा, आपसी प्रेम व्यवहार भी तो बढ़ रहा है। किस त्योहार सा हो गया ये उत्सव, और लोग माताएं बहनें, बेटी बहू बेटी सब अपने अपने घर में वापस आ रही है। नहीं तो हमेशा दीपावली के समय लोग अपने घर में रहते हैं, पर अभी इस बार ऐसा हुआ है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं इसकी भावता देखने कि चलो माँ के यहाँ तो रोटी भी खा लेंगे और माँ दुर्गा का दर्शन भी कर लेंगे। तो ये आलम है बिलासपुर की जीवनदायनी मारपा के तट पर बना इतना खूबसूरत स्थान। इसको देखने जो आता है प्रफुल्लित होता है, मन से आनंदित होता है, प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर गदगद होता है। तो निश्चित रूप से इसकी जो भावता है वो अपने आप में अनोखी भावता है। इसका बखान करना तो मुश्किल है। जिस प्रकार कोई पहली बार अपने जीवन में ताजमहल देखता है तो जो बोलते हैं ना वाह ताजमहल, तो लगभग वो स्थिति यहाँ हो गई। वो यमुना किनारे ही हरपा किनारे एकदम बढ़िया। तो सर अभी जैसे यहाँ काफी दूर दूर से पब्लिक आ रही है देखने के लिए, दर्शन करने के लिए माँ के, तो लगभग कहाँ कहाँ से आ रही है सर? कितने दूर दूर से आ रही है, उस चीज का जानकारी दे सकते हैं क्या सर? देखिए छत्तीसगढ़ का कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ से लोग नहीं आ रहे हो, कोई ऐसा बड़ा गांव नहीं जहाँ से लोग नहीं आ रहे हो। छत्तीसगढ़ से बाहर से लोग आ रहे हैं, जबलपुर से, भोपाल से, इंदौर से, ग्वालियर से, हमारे अमरकंटक के आसपास के पूरे क्षेत्र से। तो मतलब मैं ये बोल रहे आपको पहले बोला ना कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में बरसात हो रही है, आसपास राज्यों में बरसात हो रही है, वैसे यहाँ भक्तजनों की बरसात हो रही है और महिमा माता की महिमा है तो कृपा लगातार बढ़ती जा रही है। अब हमको भी ये देखना कि आने वाला जो 5 दिन है ये माता का बड़ा दिन होता है छठ के बाद से, इसको हमको संभालने के लिए अपने लोगों को भी पूरी तैयारी के साथ यहाँ रखना है और लोगों को इस भाव पंडाल पर व्यवस्थित, सुरक्षित और सुसज्जित व्यवस्था के साथ दर्शन हो, ये हमारा संकल्प है। एकदम बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर आपका क्या विचार है बनने के बाद पंडाल? देखिए बनने के बाद तो आप लोग के सामने ही ये पंडाल है और बिलासपुर वासियों को जो है यह सौगात के रूप में यह पंडाल देखने के लिए मिल रहा है और ये हमारी बिलासपुर की शान बन गई है हमारी समिति और ये जो हमने काम किया है जिससे एक बिलासपुर का स्तर बढ़ा है और जिस लेवल पे हमारे द्वारा यह जो काम किया जा रहा है, दुर्गा पूजन का आयोजन किया जा रहा है, डांडिया महोत्सव 10 दिवसीय कार्यक्रम जो हमारे रखे हैं, उससे जो एक छत्तीसगढ़ की पहचान बनी है कि इस लेवल पे भी, राष्ट्रीय लेवल पे यह कार्यक्रम किया जा रहा है और जो भी है कि यहाँ के लोगों के, बिलासपुर के वासियों को काफी सपोर्ट मिला है। यहाँ के लोगों द्वारा काफी व्यवस्था बनाई गई है, हमारी समिति द्वारा तो व्यवस्था बनाई गई है, लेकिन हमारे लोगों के भी द्वारा जो है व्यवस्था बनाई है। कई किलोमीटर दूर से गाड़ी पार्क करके पैदल आ रहे हैं ताकि रश ना हो। अपनी गाड़ी को व्यवस्थित करके हमारे द्वारा 5-7 पार्किंग दी गई है, जैसे वाजपेयी ग्राउंड में दिया गया है, लाल बहादुर ग्राउंड में दिया गया है, राम सेतु तट के उस पार जो है पार्किंग दिया गया है। हमारे पंडाल के पीछे भी एकदम बढ़िया व्यवस्था दी गई है लोगों के लिए। जैसे कुछ इमरजेंसी होता है तो हमारे द्वारा फर्स्ट एड बॉक्स की भी एक कैबिन बनाया गया जहाँ उनको प्राथमिक चिकित्सा प्रोवाइड कराई जाएगी। एयर कंडीशन रूम बनाया गया है, जो बाहरी लोग आते हैं उनको रुका दिया जाए, प्रॉब्लम मत हो। हाँ, और बाकी तो अब दुर्गा जी विराज गई हैं और उनका भव्य रूप और स्वरूप का दर्शन हो रहा है और लोग मंत्र मुक्त होके जा रहे हैं। देश प्रदेश से लोग जो है यहाँ आके दुर्गा जी का दर्शन कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा है कि मुंबई में मेरा भाई रहता है, उसका फोन आता है कि क्या कैसा है करके, उनका भी आज आगमन हो ही रहा है, मेरा भाई आ जाएगा। ऐसा करके बहुत सारे लोग, सभी रिलेटिव्स आ रहे हैं और मेरे को अब लगता है कि अब ये बिलासपुर की पहचान बन चुकी है और छत्तीसगढ़ की एक शान है। सुभाष नगर की बहुत प्रतिष्ठित दुर्गा उत्सव समिति है जिसमें मतलब
हर साल कुछ नया करके देने का जो मतलब इनका पहचान है। पहचान है, एकदम सही। तो इस बार चूंकि 50वां वर्ष है, इसलिए इसको बिल्कुल भव्य रूप देने के लिए छत्तीसगढ़ का सब धन्यवाद सर। आपका क्या राय है इस बारे में? समिति जो भी है हमारी है 50 साल से 49 साल से 50 अच्छे करते आ रही थी। 50वां हमारे अध्यक्ष साहब वो 2 साल से तैयारी में लगे हुए थे, तो वो उसी का स्वरूप जो आज देखने को मिल रहा है।